is now. अगर आज आपको मैं एक सवाल पूछूं कि क्या हम अपने बच्चों को एनिमल किंगडम की तरह पाल सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे कैसा सवाल है ये, ऑफ कोर्स एनिमल्स की तरह नहीं पाल सकते, लेकिन अगर हम देखें तो हमें भी तो एनिमल की तरह फ्रीडम और टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, जिसमें किसी का कोई भी दखल अंदाजी ना हो और कोई भी प्रेशर ना हो। जैसे छोटे बच्चों को ही ले लीजिए, उनको एनिमल की कॉपी करने में, उनकी तरह प्रिटेंड करने में, उनकी आवाज़ें निकालने में कितना आनंद आता है। अगर मैं आपको हमारी 2 बेटियों की बात करूं, तो बचपन से उनको एनिमल के साथ बहुत ही प्यार और लगाव रहा है, और ज़्यादातर उनका बचपन कुदरत के बीच में ही गुजरा है, और मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी खुश है। लोग अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि आपने अपने बच्चों की परवरिश में कौन से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं। तो हमें लगता है कि सभी पेरेंट्स बच्चों की परवरिश में जी जान से कोशिश करते ही हैं, लेकिन फिर भी जब कभी हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, खासकर इस डिजिटल एज में, तब एक सवाल मन में उठता ही है, इनके माँ बाप ने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले होंगे कि ये बच्चे कुछ अचीव कर पाए हैं। तो हमें लगता है कि सभी पेरेंट्स को बच्चों की परवरिश में एक अनकंडीशनल अप्रोच रखना चाहिए। जैसे नेचर की तरफ देखें, एनिमल किंगडम में वो भी बच्चों की परवरिश में अनकंडीशनल अप्रोच रखते हैं, अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं करते, लेकिन जहाँ जितनी फ्रीडम और जितना कंट्रोल रखना है वो भी करते ही हैं। 2024 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो उसमें पाया गया है कि फिनलैंड और डेनमार्क दुनिया के सबसे खुश देशों में हैं, और स्टडीज से देखा गया कि ये देशों के लोग भी बच्चों को नेचर के बहुत करीब रखना ही पसंद करते हैं। और देखा जाए तो हम सब लोग अपने बच्चों की कैरियर को लेके काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि अपना बच्चा कब पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये डिस्कशन हर एक फैमिली में एक बार तो होता ही है, जैसे हमारे फैमिली में भी हुआ था। मेरे दादाजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, पिताजी भी थे और मैं भी हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं चाहूँगा कि मेरी 2 बेटी में से एक बेटी तो हमारी ये आयुर्वेद की विरासत को आगे ले जाएगी। लेकिन जब हमने बेटियों से बात की तो दोनों ने आयुर्वेद के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि दोनों एनिमल लवर रही है और उनको एनिमल का डिसेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो बाद में हमने आपस में डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें लगा कि हमें हमारी डिज़ायर का प्रेशर बेटियों पे नहीं डालना चाहिए और उनको जो पसंद है वही लाइन लेने देनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मैंने कभी उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर कोई डाला ही नहीं है। प्रेशर की बात रहने दो, उनके खाने को लेके जो मुझे प्रेशर मिला है वो मैं ही जानती हूँ। डबल प्रेशर था। उनको हेल्दी भी दे दो, टेस्टी भी दे दो, बच्चों को भी खुश रखो, डैडी को भी खुश रखना है। अरे आज तो मुझे छोड़ो यहाँ पे। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कुछ प्रेशर अच्छे होते हैं, और उस प्रेशर का इम्पैक्ट हम बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ में देख सकते हैं। वैसे हमारे घर के डाइनिंग टेबल का कॉन्वर्सेशन हमेशा हेल्दी फूड को लेकर ही होता था। जैसे डाइनिंग टेबल पे एक हेल्दी फूड का कॉन्वर्सेशन करना बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ला सकता है, और बच्चे घर के एनवायरनमेंट से ही बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे बातचीत के माध्यम से हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एक बात और भी है कि जैसे कि हम देखते हैं कि फैमिलीज अपने लेजर टाइम में या तो कंप्यूटर पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे और टीवी पे ज़्यादा टाइम बिताती है। उसकी बजाय अगर फैमिली साथ में मिलकर कोई एक्टिविटी करे तो कैसा रहेगा? जैसे हमने हमारी बेटियों के वैकेशन के दौरान कोई रिजॉर्ट में जाके रिलैक्स करने की बजाय वाइल्डरनेस में जाके कुछ एडवेंचर एक्टिविटी साथ में करने का ज़्यादा प्रीफर किया। तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कुछ एडवेंचर एक्टिविटी ही करें, लेकिन
अगर हम अपने बच्चों के साथ नज़दीक के कोई गार्डन में जाके 1-2 घंटे साथ में खेलने में बिताएंगे तो कैसा रहेगा? हमें लग रहा है कि ऐसा करने से हमारी फैमिली बॉन्डिंग और भी मजबूत हो जाएगी, चाहे अपने बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम बच्चों के साथ कहीं गार्डन में पेरेंट्स भी खेल कूद रहे हैं तो एक सोशल प्रेशर उस समय हम पर हावी हो जाता है। देखो कैसे पागलों की तरह से गार्डन में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी 2 बेटियाँ अदिति और अनुजा जब माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए गईं, उस वक्त पूरे न्यूज़पेपर, फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग बड़े एक्साइटेड थे कि एक न्यूज़ आने वाली है, गुजरात की पहली बहनें और दुनिया की सेकंड सिस्टर्स जल्दी ही एवरेस्ट के टॉप पर चढ़ जाएंगी। और बड़े एक्साइटेड होकर हम लोग सब उस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। तभी उन लोगों का एवरेस्ट बेस कैंप से दोनों बच्चों का फ़ोन आता है और उन्होंने कहा हम आगे नहीं जाना चाह रहे और हमें वापस आना है। अरे हमारे पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन खिसक गई। क्या बोल रहे हैं ये लोग? 2 साल से रात दिन की इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, इतने सारे लोग उनसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं और इतना सारा फाइनेंस, और ये लोग लास्ट मोमेंट पे बोल रहे हैं कि हमें वापस आना है। ये कैसे पॉसिबल है? और उस वक्त आप नहीं मानेंगे कि फाइनेंस, एफर्ट्स, मेहनत सब छोड़ के हमें लगा कि लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग हमसे पूछेंगे क्या हुआ, क्यों वापस आ गए। फिर हमें उसी समय रियलाइज़ हुआ कि इस सिचुएशन में लोगों का प्रेशर देना उन बच्चों के लिए वहाँ पे कितना डेंजरस हो सकता है। बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को संभाला और फिर हमने उनसे कहा कि ठीक है बेटा, तुम वापस आना चाहते हो, वापस आ सकते हो, फाइनल डिसीज़न तुम लोगों का होगा, लेकिन हमें लगता है कि आज तुम थोड़े थके हुए भी हो, तो कल इस विषय पे बात करें तो अच्छा रहेगा और ये डिसीज़न लेने में थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा। दूसरे दिन फिर से उन लोगों का फ़ोन आता है कि हम लोग आगे जा रहे हैं और हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बड़ा अच्छा लगा हमें और हम इतने रिलैक्स हो गए कि उन लोगों ने ये डिसीज़न पॉजिटिव उसमें लिया और उस वक्त हमें बहुत अपने आप के ऊपर एक थोड़ा सा संतोष था कि ये लोग, हम लोगों ने जो सोशल प्रेशर था उन लोगों के ऊपर उस वक्त हावी नहीं किया। तो बात सिंपल है कि हमने हमारी बेटियों की परवरिश में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखे हैं वो है नंबर 1 अवेयरनेस रिगार्डिंग डाइट एंड हेल्थ, नंबर 2 एक्सपोजर टू नेचर एंड नंबर 3 डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स टुगेदर। एक और बात, बच्चों के साथ में हमेशा एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करते रहिए। और ये बातें सारी नई नहीं हैं, आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन हो सकता है आपके परवरिश के तरीके अलग हों, हमारे तरीके अलग हों, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि बच्चों की परवरिश में कोई रूल बुक फॉलो करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सब बच्चों को खुश और कामयाब देखना चाहते हैं। इसके लिए हमें बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, उन्हें पूरे तरह से सपोर्ट करना है और जिस विषय में उनकी रुचि है, जो उनकी योग्यता है, उस हिसाब से उन्हें सपोर्ट करिए, उन पर विश्वास कीजिए और बच्चों को सिर्फ एक कामयाब ही नहीं बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में भी हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। फिर देखिए आपके बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशंस से बहुत कुछ ज़्यादा करके दिखाएंगे और हम सब एज अ फैमिली खुश रह सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।